गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं वर्त से संबंधित वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, वर्त का त्रिज्यखंड, वर्त के चाप की लंबाई और वर्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम वर्त के वृत्तखंड की बात करते हैं। वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो, हमने पिछले जो अध्याय है उसमें देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक वर्त, माना O केंद्र का कोई वर्त है जिसकी OA R त्रिज्या, OB त्रिज्या R है। अब देखिए APB, ये इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंकित कोण थीटा है, तो इस चाप की लंबाई क्या होगी? APP। तो ये तो हुआ चाप। तो आपने चाप की लंबाई के लिए जो सूत्र काम में लिया वो क्या लिया था? वर्त के चाप की लंबाई बराबर L बराबर 2 पाई r गुणा थीटा बटा 360। अर्थात इस पूरी परिधि में से, वर्त की पूरी लंबाई में से, परिमाप में से जो ये है, ये भाग कितना है? 2 पाई r मल्टीप्लाई 360 में से थीटा भाग है, जो कोण बन रहा थीटा, उसका मान लिया जाएगा। इसकी बात की हमने त्रिज्यखंड की बात की, अर्थात किसी त्रिभुज वर्त की दो त्रिज्याएं और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के मध्य का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब तो ये तो है लघु त्रिज्यखंड, चाहे त्रिज्यखंड कहें चाहे लघु कहें, दोनों बात एक ही है। और जो बाकी बच रहा है ये भाग, ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर? आप पढ़ चुके हैं वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि त्रिज्यखंड क्षेत्रफल में से करता है, तो पाई r स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। फिर देखिए, अब बात करते हैं वृत्तखंड की। यहां पे A B A P और B, ये तो है वर्त का चाप, इस परिधि में से वर्त का चाप। लेकिन बच्चों देखिए, यहां A से B की जो ये सीधी दूरी है, ये कहलाती है वर्त की जीवा। क्या कहलाती है? वर्त की जीवा। और वर्त की जीवा एक वर्त को दो भागों में बांटती है। जैसे देखो, ये ऊपर वाला भाग APB, ये तो होगी इसका चाप, और AB ये होगी जीवा। अब यहां देखिए, OA और OB R त्रिज्याएं हैं इसकी, इनके द्वारा देखो ये जो एक खंड बन रहा है, ये टुकड़ा जीवाओं के द्वारा जो टुकड़ा बन रहा है, उसे हम कहेंगे वृत्तखंड। तो किसी वर्त को उसकी जीवा जब दो भागों में बांटती है, तो एक तो बनता है लघु वृत्तखंड और एक भाग होता है दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन अगर किसी वर्त की सबसे बड़ी जीवा, जिसे व्यास कहा जाता है, यदि वह वर्त को दो भागों में बांटे तो अर्धवर्त बनते, एक ऊपर वाला वर्त और एक ऊपर वाला वर्त, अर्थात अर्धवर्त, जिसे हम कह सकते हैं कि अर्धवर्त के खंडों का क्षेत्रफल भी कहा जा सकता है। अतः वृत्तखंड किसी वर्त की जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करने से वर्त दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो अब देखिए, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आप देखो बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर हम इसकी बात करें, मैं इस चित्र में बात कर रहा हूं नंबर 3 में, तो इसमें देखो त्रिज्यखंड कौन सा हुआ? AOBP, ये जो पूरा पार्ट है वो क्या हो गया? त्रिज्यखंड हो गया। तो अब देखिए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे? यहां पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पे त्रिभुज कौन सा है? AOB, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कौन सा वृत्तखंड हो गया? ABP, इनका क्षेत्रफल। तो इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर, योग के बराबर होता है। अब हमें चाहिए वृत्तखंड का, अर्थात ये भाग चाहिए, ये जो लाइन वाला भाग है ना, इस खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? इसमें से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इधर ले आओ, तो हमारे पास बचेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं, देखो यहां उपयोग में कीजिए इसको, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहां त्रिभुज बना AOB, इस त्रिभुज को अगर हम यहां से AB, केंद्र O से AB रेखा पर लंब खींचा जाए, तो यहाँ थीटा बाई टू, इस प्रकार से दो अलग अलग कोण बनते हैं। अब इनके लिए अगर हम बात करें, तो पहले के R साइन थीटा बटा 2, R कोस थीटा बटा 2 बनेगा। तो उसको हम डायरेक्ट अगर लिखा जाए, तो यहां पर देखिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या उपयोग में लेंगे? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है? ये केंद्र जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान है। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तो क्या था? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ की बात की जाए, दीर्घ का मतलब जो ये इसके नीचे
इस जीवा AB के नीचे जो भाग बचा है वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। इसका मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बाकी कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अतः वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल या इसका क्षेत्रफल बराबर, तो कैसे होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को बाकी कर दें तो हमारे पास में दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। अतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर, तो हमने काम में लिया पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस प्रकार से आप इन जो दिए हुए सूत्र है इनके उपयोग से अलग अलग अभ्यास प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, उदाहरण देते हैं हम कि नंबर 1, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर की जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती है जीवा के द्वारा। अर्थात देखो ये AB जीवा है, यहां पर कोण कितना बना, थीटा कोण, तो थीटा कोण कितना है 90 डिग्री। करिए कि जीवा के द्वारा 90 डिग्री कोण बनाती है, इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अतः हमें क्या दिया हुआ है, वर्त की त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ है समकोण, इसका मतलब 90 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ए का मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बराबर लगाइए इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब मान लिखो इनका, पाई का मान क्या लगाओगे 22/7 गुणा आर, त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 की घात 2 गुणा थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो 5 की घात 2 गुणा साइन थीटा। अब देखो बच्चों सरल करो इसको, तो 22/7 गुणा 5 का वर्ग कितना हुआ 25, और देखो 90 का भाग इसमें लगाएंगे तो 0 से 0 9 चौक 36, तो कितना आ गया 1/4 माइनस 1/2 गुणा 5 का वर्ग 25, और देखो साइन 90 का मान याद करो, त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपने पढ़ा था कि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो क्या कितना उपयोग में लेंगे 1 उपयोग में लेंगे। इसको सरल किया पहले भाग को, तो देखिए ये जो तृतीय खंड का क्षेत्रफल है उसका मान कितना है 550/28 माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारे पास में 25/2, सरल किया इसको 19.64 माइनस 12.50, इसको सरल करो 19.64 बाकी करो इसको 12.5 को, तो हमारा जो आंसर आया अर्थात लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। देखो बच्चों यहां पर समकोण है, इसका मतलब आप समझो, मैं कहूं कि कोई भी जो वर्त है उसको अगर 4 भागों में बांटे तो आप देखिए 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण, इसका मतलब 4 भाग बने तो प्रत्येक जो खंड है वो चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है। इसीलिए यहां पर देखो जो 90 डिग्री वाला इसका मान है 90/360 का मान कितना है 1/4, इसका मतलब चौथा भाग, कौन सा भाग है चौथा भाग, डायरेक्ट इसको काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप किसी दिए गए वर्त के लिए त्रिज्या दी हुई है, अगर जीवा द्वारा अंतरित केंद्र कोण दिया हुआ है तो आप लघु वृत्तखंड एवं इसी सवाल से आप दीर्घ वृत्तखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आपका दीर्घ वृत्तखंड बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात पाई आर स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है 7.14, तो उसमें 22/7 गुणा 5 स्क्वायर माइनस 7.14, इसको हल करेंगे तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।